हमने अपने फर्स्ट मंथ में ही करोड़ों की सेल की थी। इतने ऑर्डर्स जनरेट किए थे कि टीसीएस की अपनी गाड़ी आती थी हमारे घर से ऑर्डर पिक करने। लोग खुद टीसीएस के पास जाते हैं, टीसीएस हमारे पास आता था। यहीं से आप अंदाजा लगा लें कि हमने कितने ऑर्डर्स जनरेट किए हैं। हमारे फर्स्ट मंथ में ही शॉपिफाई डैशबोर्ड पर मिलियंस की सेल शो हो रही थी, बट एट द एंड ऑफ द मंथ जो पेमेंट हमने रिसीव की टीसीएस से वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम थी। हमें न सिर्फ इन्वेंट्री का लॉस हुआ बल्कि बहुत बड़ी तादाद में हमारा एड स्पेंड भी जाया हो गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमने गिव अप नहीं किया। इतने बड़े लॉस को हम 2 से 3 महीनों के अंदर वापस प्रॉफिट में ले गए, और कैसे लेके गए वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। शॉपिफाई डैशबोर्ड पर मिलियंस की सेल लेकिन टीसीएस पे आउट बहुत कम। इस बड़े डिफरेंस की मेन वजह कैश ऑन डिलीवरी मॉडल था। कैश ऑन डिलीवरी बिजनेस मॉडल पाकिस्तान में ब्लेसिंग भी है और कर्स भी। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हो तो हो सकता है आपको सेल्स आ रही हो, लेकिन उन सेल से आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता। पाकिस्तान में मेजोरिटी कस्टमर प्रीपेड पे ट्रस्ट नहीं करते, उनको कैश दे के ऑर्डर लेना पसंद है। अब ये सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी मॉडल के फेल होने की, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर सीरियस ही नहीं होते। वो ऑर्डर तो प्लेस कर देते हैं मगर ऑर्डर रिसीव नहीं करते। और सम टाइम बायर तो सीरियस होता है, लेकिन कोरियर कंपनी की लेजीनेस की वजह से सेलर्स को लाखों का नुकसान हो जाता है। अब हमारे स्टोर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब समझो कि कैश ऑन डिलीवरी मॉडल होता क्या है। कस्टमर ऑर्डर रिसीव करने के बाद पेमेंट कोरियर कंपनी को कर देता है। कोरियर कंपनी डिलीवरी चार्जेस और टैक्सेस वगैरह काट के पेमेंट सेलर को सेंड कर देती है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, कोरियर कंपनी इंस्टेंटली सेलर को पेमेंट नहीं करती, वो होल्ड कर लेते हैं। और ये होल्डिंग पीरियड कभी कभी हफ्तों और कभी कभी महीनों में चला जाता है, जिससे सेलर का कैश फ्लो लिमिटेड हो जाता है और वो अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पाता। इसी वजह से बहुत से स्टार्टअप विद इन 1 to 2 मंथ क्लोज हो जाते हैं। अब जो सेलर्स कैश फ्लो को मैनेज कर लेते हैं उनकी अगली प्रॉब्लम आती है हाई स्पेंडिंग ऑन एड्स बट लो कन्वर्जन्स। अब मेटा एड्स में न्यू स्टार्टअप्स को शुरू में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि ऑलरेडी पॉपुलर ब्रांड्स एड्स रन कर रहे होते हैं विद स्ट्रॉन्ग फंडिंग, और न्यू स्टार्टअप का सीपीए भी शुरू में बहुत हाई होता है, इसलिए वो सीधा टिकटॉक एड्स पर जाता है। और टिकटॉक एड्स पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फेक ऑर्डर्स। इस पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब उनके सामने कोई भी एड आता है ना, तो वो वहाँ पर नेम और एड्रेस अपने फ्रेंड्स का दे देते हैं जान के प्रैंक करने के लिए। अब जब हमारे पास ऑर्डर आता था, जब हम कस्टमर को कॉल करते थे, तो वो कहता था जी नाम भी मेरा है, एड्रेस भी मेरा है, लेकिन मैंने ये ऑर्डर प्लेस नहीं किया। अब वो तो अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैंक कर रहे होते थे, लेकिन रियलिटी में ये प्रैंक सेलर के साथ हो रहा होता था, क्योंकि सेलर को सीपीए भी पे करना होता था, फिर अपना टाइम भी ज़ाया करना पड़ता था ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए। अब ये टिकटॉक एड्स पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बस एक कमेंट्स में बताएं क्या आपने भी कभी अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ ऐसा किया? अगर नहीं किया तो करना भी मत। अब ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ी थी, जिसकी वजह से हमें शुरू में बहुत सारा लॉस हुआ। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने इन प्रॉब्लम्स को विद इन 1 to 2 मंथ ओवरकम किया और कैसे हम अपने बिजनेस को लॉस से वापस प्रॉफिट में ले गए। देखो, सबसे पहले तो हमने अपने शॉपिफाई स्टोर में कुछ एप्स को इंस्टॉल किया, जैसे कि रोबोकॉल और वापी ऑटोमेशन। अब रोबोकॉल क्या करता है, जैसे ही कस्टमर आपके स्टोर पे ऑर्डर प्लेस करेगा, वो विद इन 1 मिनट कस्टमर को कॉल कर देगा। ठीक है, आपने एक दफा रोबोकॉल को इंस्टॉल करने और अपनी डिटेल वगैरह दे देनी। वो कस्टमर को कॉल करके कहेगा कि आई एम टॉकिंग फ्रॉम एबीसी ब्रांड, आपने हमारे स्टोर पे इतने प्राइस की ऑर्डर प्लेस किया है, क्या हम आपका ऑर्डर कंफर्म कर दें? अब जो फेक बंदा होता था या जो फेक ऑर्डर्स होते थे वो वहीं पे कैंसिल कर देते थे। जो रियल कस्टमर होता था वो वहीं पे ऑर्डर कंफर्म कर देता था। रोबोकॉल की एक अच्छी बात ये होती थी कि अगर कस्टमर कॉल ना उठाए ना, तो वो 2 से 3 अटेम्प्ट करता है, और जो भी वो स्टेटस होता था वो साथ साथ आपको अपडेट करता रहता है कि कस्टमर ने कॉल नहीं पिक की, कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। साथ ही वापी ऑटोमेशन क्या करता था, फौरन कस्टमर को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देता था। अब ये काइंड ऑफ 2 स्टेप वेरिफिकेशन लग गई थी, साथ ही कॉल जाती थी, साथ ही व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाता था। इस तरह करके हमने बहुत सारे फेक ऑर्डर से जान छुड़ा ली। न सिर्फ फेक ऑर्डर से, बल्कि हमारे ऑर्डर रिटर्न्स भी काफी हद तक कम हो गए थे, क्योंकि फेक कस्टमर अब फौरन फिल्टर आउट हो जाता था इस 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बाद। साथ ही हमने 2 ऑफर्स निकाली। जो भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता था, हम उसे व्हाट्सएप पे ये ऑफर सेंड कर देते थे। हमारी एक ऑफर ये थी कि अगर आप डिलीवरी चार्जेस एडवांस में पे करेंगे तो हम आपको एक सरप्राइज गिफ्ट देंगे, और अगर आप कंप्लीट ऑर्डर की पेमेंट एडवांस करेंगे हम आपको 5% डिस्काउंट प्लस फ्री गिफ्ट देंगे। अब फ्री गिफ्ट में हम एक कॉस्मेटिक की आइटम ऐड कर देते थे। इससे क्या हो रहा था, लोग फुल ऑर्डर तो नहीं कर रहे थे, लेकिन बहुत से लोगों ने डिलीवरी चार्जेस एडवांस में पे करना स्टार्ट कर दिया था। इससे हमें अंदाजा हो जाता था कि ये कस्टमर रियल है, इस कस्टमर को ट्रस्ट किया जा सकता है। इन चीजों को फॉलो करके हमने अपने 30% ऑर्डर रिटर्न रेशियो को 15 to 10% के दरमियान में ले गए। समझे कि हमने 50% तक अपनी ऑर्डर रिटर्न रेशियो खत्म कर ली थी। एड्स के लिए हमने टिकटॉक के साथ साथ मेटा पे भी अच्छी मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दी। ब्रांड ने ऑर्गेनिक कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया था, जो हम इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे और फेसबुक पेज पे अपलोड करते थे, जो कि अच्छा व्यूज पकड़ रहा था, हमारी ऑर्गेनिक ग्रोथ भी हो रही थी। साथ साथ हम एड्स भी रन कर रहे थे, सो मेटा से भी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो गया। मैं हर स्टार्टअप को रिकमेंड करूंगा
करूंगा कि आप अपना ऑर्गेनिक कंटेंट लाजमी बनाएं, फेसबुक पे, टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे। इन 3 प्लेटफॉर्म पर आपने ऑर्गेनिक कंटेंट डालना है। आप देखिएगा कि आपकी जब ऑर्गेनिक ग्रोथ हो जाएगी तो आपको एड्स रन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको एड से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आप अपने फॉलोअर्स को रीटारगेट कर सकते हैं, उनको मैसेज कैंपेन लगा सकते हैं। मतलब अगर आपके ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं तो आपका ब्रांड बहुत जल्दी ग्रो करेगा। अच्छा, अब कोरियर कंपनी पे आते हैं। कोरियर कंपनी का मैंने आपको बताया कि वो 1 मंथ का टाइम ले लेता है पेमेंट सेंड करने में। हमने क्या किया, हमने इंस्टा वर्ल्ड के साथ अकाउंट बना लिया। अगर आप गूगल करेंगे, इंस्टा वर्ल्ड एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो पाकिस्तान में सारे कोरियर कंपनी के साथ अटैच है। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जैसे ही आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, ये आपको 1 से 2 दिन के अंदर पेमेंट डिलीवर कर देंगे। मैक्सिमम ये 2 से 3 दिन ले लेते हैं, बट कहाँ पर टीसीएस आपको 1 मंथ में पेमेंट सेंड करता था और कहाँ इंस्टा वर्ल्ड आपको 2 से 3 दिन में। तो मैं रिकमेंड करूंगा हर उस बंदे को जो भी स्टार्टअप है, आप बजाय टीसीएस लेपर्ड के साथ जाके पर्सनल अकाउंट बनाए, आप सिंपल गूगल पे इनका इंस्टा वर्ल्ड को सर्च कर लें, उनके साथ आप अकाउंट बना लें। वो आपके बिहाफ पर खुद ही अकाउंट बना लेंगे, आपको टीसीएस के ऑफिस वगैरह भी नहीं जाना पड़ेगा और पेमेंट भी आपको 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाया करेगी, जिससे आप अपने बिजनेस को स्केल कर लेंगे। इन सब चीजों को फॉलो करके हमने फेक ऑर्डर्स का सोल्यूशन भी निकाल लिया, ऑर्डर रिटर्न्स भी कम कर लिए और कोरियर की डिले पेमेंट से भी जान छुड़ा ली। और वो जो फर्स्ट मंथ में हमारा लॉस हुआ था, वो हमने विद इन 1 to 2 मंथ रिकवर कर लिया। मेरी हर स्टार्टअप को एक एडवाइस है कि आपने गिव अप नहीं करना। आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी, आपने उसकी सोल्यूशन फाइंड करनी है। पाकिस्तान जैसी मार्केट में मुझे आने वाले 10 साल में भी कैश ऑन डिलीवरी मॉडल ही नजर आ रहा है। सो बजाय सिस्टम से भागने के, वी शुड अडॉप्ट इट। अब इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जो पाकिस्तान में ई कॉमर्स करना चाहते हैं या कैश ऑन डिलीवरी मॉडल पे वर्क करना चाहते हैं। हो सकता है इस वीडियो से उनको काफी हेल्प मिल जाए। और कमेंट में मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा कि कैश ऑन डिलीवरी मॉडल पर आप क्या सोचते हैं।